मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं एक जिन जिसका नाम इब्लीस था, उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया था, जिस के पादाश में उसे बारगाह खुदाबंदी से निकाल दिया गया। इब्लीस ने ता क़यामत बनी आदम को गुमराह करने की कसम उठाई और उस तरह इंसान और इब्लीस की ये तारीखी जंग आज तक जारी है। दरअसल कौमी जन्नत की तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कई हज़ारों साल पहले ही की जा चुकी थी। इब्लीस जो कि कौम जन्नत का एक फर्द था, उसे भी अल्लाह ने इंसानों की तरह शोर और नस्ल बढ़ाने की क़ुव्वत बख्शी थी। बादशाहती ऐसे थे कि जिनको अल्लाह ने जोड़ों में पैदा किया था, और जिस तरह इंसानों में मर्द व औरत के मिलाप से बचे होते हैं, उसी तरह शैतानों के अंदर शायातीन जिन और शयातीन जिन्हीं के मिलाप से शयातीन बच्चों ने जन्म लिया। लिहाजा इब्लीस के अक़रबा साथी और उस की औलादों में भी वक्त के साथ इजाफा होता चला गया, और लश्कर इब्लीस बनी नौ इंसान को गुमराह करने के लिए इस ज़मीन पर फैल गई। इब्लीस के मुख्तलिफ बेटे और पोते मुख्तलिफ कामों पर मामूर हो गए। इनमें कोई इंसानों में ज़िनाकारी को आम करता है, कुछ तीन लोगों में फितना व फसाद फैलाते हैं, तो कुछ इंसानों को आपस में लड़वाते हैं। उसी तरह शैतान की औलादें और ख़ानदान की तादाद बे इंतहा है, जो मुख्तलिफ बुराइयों को आम करते हैं और इंसानों को गुनाह में मुलव्वस करते हैं। लेकिन इब्लीस के उन तमाम बेटों, पोतों और ख़ानदान में एक शैतान ऐसा भी है जिसने अपने जदो अमजद तबलीग से बगावत की थी और गुमराही के इस रास्ते को छोड़कर राह हक पर गामजन हुआ था। ये शैतान इब्लीस का पोता था और उसने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और आप पर ईमान लाया था। इस मुतालिक हदीस और तारीख़ की मुख्तलिफ किताबों में एक मशहूर वाक़या बयान हुआ है, जो कुछ यूँ है। हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत उमर इब्न ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, एक रोज़ हम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मक्का की जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हवा जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था, इसने हुजूर को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल ढाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। इस बूढ़े ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाज़ा सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ्त किया कि तो कौन है और ताल्लुक़ जिनों के किस गिरोहों से है। इसने कहा, मेरा नाम हम है, मैं हेम का बेटा हूँ, जो लाक़ीस का बेटा है, और लाक़ीस इब्लीस का बेटा है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया तेरे और इब्लीस के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासिला है। इसने कहा, हाँ, आपने दुरुस्त कहा। फिर वसल्लम ने इससे दरियाफ्त किया कि तेरी उम्र कितनी है। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, जितनी उम्र इस दुनिया की है इतनी ही मेरी उम्र है, या शायद इससे कुछ कम होगी। जिन दिनों काबिल ने हाबुल को कत्ल किया था, इस वक्त में बच्चा था और मेरी उम्र चंद बरस की थी, मगर बात समझता था। पहाड़ों में दौड़ता फिरता था, लोगों का खाना और चोरी करली करता था, और लोगों के दिलों में वसवसे भी डाल लेता था कि वो अपने अजीज व अक़रबा से बदसलूकी करें। इस पर हुजूर ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल है। इसने हुजूर से कहा, मुझे मलामत ना फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और उनके हाथों तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में उनकी मदद की थी, यहाँ तक कि मैं 1 साल तक हज़रत नूह के साथ उनके मस्जिद में रहा हूँ। मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है, और जिस वक्त इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था, उस वक्त मैं भी उनके साथ था। मैं हज़रत याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सोहबतों में भी रह चुका हूँ, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुएं में डाल रहे थे, तो मैं भी उनके साथ और यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले ही इस कुएं में पहुँच गया था। मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मिल चुका हूँ और उनसे तौरात सीखी है, और जब मेरी मुलाकात हज़रत ईसा हुई तो मैंने मौसी अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुँचाया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाया था, और नबियों के सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तुम मोहम्मद रसूल अल्लाह से मुलाकात करो, तुम मेरा सलाम पहुँचाना। चुनांचे में इस अमानत से सबको दोष होने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हवा हूँ, और ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा पर सलाम हो, और हमा अमानत पहुँचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। फिर हमा ने कहा, अल्लाह की कसम, बहुत शर्मिंदा हो और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ
इस बात से कि मैं काफिर रहूं। फिर इसने कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूं। इसके बाद वो जिन इतना रोया कि सहाबा किराम भी रोने लगे। फिर इसने कहा, आप मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिन को कुरान की तालीम दी और को सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह इस, शम्स, मुअज़्ज़िन और कुल अल्लाह सिखलाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, ऐ हम, जब कभी भी तुम्हें कोई हाजत हो तो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात न छोड़ना। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हुमा वहाँ से चला गया और इस वाक़े के बाद फिर कभी हुजूर ने हामा के बारे में कुछ नहीं फरमाया और कुछ अरसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफात हो गई। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अब हामा जिंदा भी है या मर गया। एक रिवायत में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हामा जन्नत में है। बिलाशुबा अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। हिदायत और नूर हर इस मखलूक के दिल में समा सकती है जो अपनी गुनाहों से तौबा करे और हक को कबूल कर ले, ख्वाह वो खुदाई के दावेदार फरून के घर में रहने वाली बीवी आसिया हूं या किसी गुनाहगार के घर पैदा होने वाला एक सिफत इंसान। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।